नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आईपीएस पति पत्नी ने एक साथ नौकरी छोड़ने का लिया फैसला, गृह मंत्रालय से मांगा। वीआरएस यूपी में थी दोनों की तैनाती। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 शुरू हुए, 6 माह बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अब तक निःशुल्क पुस्तकें पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त सहायक अध्यापक और प्रवक्ताओं को जल्द ही उनका पहला वेतन मिलने वाला है। उम्मीद है कि दीपावली से पहले उनके बैंक खातों में वेतन जमा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसी बसों का सफर हुआ सस्ता, किराए में 10% तक की कटौती से यात्रियों को बड़ी राहत। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन कर किया मातृशक्ति का वंदन, दिया विशेष संदेश। महिलाओं के प्रति अपराध में न्यूनतम सजा दिलाने में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। सीएम योगी शहर की हवा बेहतर बनाने के लिए नगर निगम जाम लगने वाले चौराहों को नए सिरे से डिजाइन कर निर्माण कराएगा। वहीं मशीन से सड़कों की सफाई को बढ़ाने के साथ ही पशुओं के शव का पर्यावरण अनुकूल दाह संस्कार के लिए बड़ी क्षमता वाले एक और पशु शवदाह गृह का निर्माण कराएगा। त्योहारों के नजदीक आते ही मसालों की डिमांड बढ़ जाती है। मिलावटखोर मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावट करते हैं। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन का आंकड़ा बताता है कि सितंबर और अक्टूबर माह में मसालों के 12 नमूने लिए गए। यूपी के स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्नीशियन की वर्ष 2016 की भर्तियों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सिर्फ अर्पित या अंकित ही नहीं, कई और ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं जिनके नाम पर दूसरे स्थानों पर फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं। एनएचएम के 90,000 डॉक्टर और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 2 महीने से रुका वेतन जारी करने के निर्देश। जिले की बेटी कशिश कसाना ने अपने लक्ष्य को पहले ही प्रयास में हासिल कर लिया है। सबसे पसंदीदा गणित विषय लेकर ही शैक्षणिक राह में आगे बढ़ी। कशिश कसाना ने इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज यानी भारतीय सांख्यिकी सेवा यानी ISS परीक्षा में देश में पहली रैंक हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में योगी सरकार किसानों के पंजीकरण कार्य पर विशेष जोर दे रही है। प्रदेश भर में किसानों का पंजीकरण तेजी से कराया जा रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 50% तक फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण हो चुका है। यूपी में पहली बार मिले थे नेहरू और गांधी, मगर कहां पर? स्टेशन पर खड़े होकर ही 20 मिनट तक की थी बातचीत। मिशन शक्ति 5 के तहत समाज में बहादुरी का कार्य करने वाली 50 महिलाएं हुई सम्मानित। सिविल सेवा की तैयारी के लिए बेहतरीन अनुभव, एक दिन की डीएम ने दिया एनीमिया मुक्त जिला का संदेश। 36 साल तक सैलरी लेने के बाद बर्खास्त हुआ सरकारी कर्मचारी, कारण जानकार हैरान रह जाएंगे आप। शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता के आदेश पर एससी से पुनर्विचार का अनुरोध, याचिका की दाखिल केंद्र। अलग अलग राज्य सरकारें महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक योजना है बेटियों की शिक्षा और भविष्य के लिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक कई अलग अलग योजनाएं चला रही हैं, जिससे बेटियों को शिक्षा मिल पाए और उनकी शिक्षा में किसी पर प्रकार की कोई अड़चन न आए। यूपी सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई महंगाई भत्ते की दरों की घोषणा की। दिवाली का तोहफा। रामनाथ कोविंद के जन्मदिन पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेताओं ने दी बधाई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बीसीजी तकनीशियन के 255 पदों पर भर्ती के लिए ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में 90% छात्र आंख मूंद कर चुनते हैं करियर, आधे ग्रेजुएट रोजगार के योग्य नहीं। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए उड़ाए गुब्बारे, कहा कर्मचारियों का असली सम्मान बुढ़ापे की लाठी बहाल करना। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। यूपी के इस जिले में 80 एकड़ जमीन पर बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क, 3 जिलों के किसानों को मिलेगा फायदा।
यूपी के सरकारी कर्मियों की दिवाली, योगी सरकार ने शुरू की बोनस की तैयारी। जानिए कितनी मिलेगी राशि। अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन लटकाने में एसबीआई पर 1 लाख हर्जाना, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। परीक्षा 12 अक्टूबर को प्रदेश के 75 जनपदों के 1435 केंद्रों पर होगी। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 पर जनता की तरफ से आने वाले सुझावों की संख्या में तेज इजाफा हो रहा है। बुधवार तक 19 लाख सुझाव जनता की तरफ से आ गए थे। मुख्यमंत्री योगी ने विजयदशमी पर प्रभु श्री राम का विजय तिलक कर समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मृतक आश्रितों की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। अब मृतक आश्रितों को उसी श्रेणी में नौकरी मिलेगी जिसमें उनके पूर्वज काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर को किया जाएगा। प्री परीक्षा के लिए शासन द्वारा 11 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बच्चों ने अपने आइडियाज से देश भर में गूंज मचा दी है। इंस्पायर मानक योजना में प्रदेश के छात्रों ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिससे बाकी राज्य पीछे छूट गए। स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों और शिक्षकों के लिए नया अपडेट। माध्यमिक विद्यालयों का बदल गया समय, जानिए कब से होगा लागू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित पीसीएस प्री परीक्षा की तैयारियां जोरों पर हैं। यह परीक्षा आगामी 12 अक्टूबर को जिले के 67 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 28,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रयागराज में MNNIT के छात्र छात्रा से ऑनलाइन ठगी, साइबर ठगों ने SBI की APK फाइल भेजी थी। क्रेडिट कार्ड बनाने के बाद हुई घटना। गन्ना किसानों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2025 से 26 के लिए नई गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी हो चुकी है। नई गन्ना नीति को कृषक हितैषी बताया जा रहा है। प्रदेश सरकार मिशन शक्ति 5.0 के तहत शुक्रवार 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाएगी। इसके तहत योगी सरकार बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। यूपी में प्रवक्ता पदों के लिए 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली पीजीटी परीक्षा पीजीटी एग्जाम अपरिहार्य कारणों से टाल दी गई है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रेस नोट जारी करके दी। केंद्र सरकार ने 7 साल पहले निम्न आय वर्ग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। सरकार की मंशा निम्न आय वर्ग के लोगों को घर मुहैया कराना थी। आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CK गौतम फर्जी शैक्षिक दस्तावेज के आरोपों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ लोहा मंडी थाने में प्रोफेसर अनुराग शुक्ला ने FIR दर्ज कराई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 की धान खरीद नीति में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने पहली बार किसानों के हाइब्रिड धान को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदने की अनुमति दी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर